नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज हम चल रहे हैं एक न्यू चैप्टर की तरफ डेट बिलोंग्स टू बायोलॉजी स्ट्रीम। और जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है तो उसके लिए बेसिक चीज़ क्या है जिससे वो मिलके बने हैं, उसके ऊपर हम पहले चलेंगे। और उसको हमने बोला है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स जो लाइफ है वो कहाँ से एग्जिस्ट होती है, ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इवन ह्यूमंस की। तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चरल, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। और हमारे घर बनाने के लिए जो ये ब्रिक्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। अगर ब्रिक्स नहीं होंगी तो घर कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी विदाउट द बिल्डिंग ब्लॉक। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को, प्लांट्स की बॉडी को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हम जो शेप देते हैं, जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है? सेल है। इसके बिना हमारे पूरी बॉडी की बिल्डिंग बनना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो वही चैप्टर लेके आज हम आए हैं, डेट इज़ चैप्टर 5 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो कहाँ से एग्जिस्ट करती है? वो करती है हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डेट इज़ द सेल। देखिए, ये जो सेल था इसको डिस्कवर करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वो रहा है रॉबर्ट हुक का। किसका? रॉबर्ट हुक का। यही जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पेड़ की बार्क, मीन्स जो छाल होती है, उसमें से स्टडी करके ये बताया था कि लिविंग सेल्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। वो हिस्ट्री में रह गया, वो एक्चुअली लिविंग थे या नहीं थे ये बाद में स्टडी करा गया। बट सेल की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। जब इन्होंने देखा कि ट्री की बार को अगर मैं अपने डिज़ाइन करे हुए माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने स्टडी करा तो उनको एक छोटे छोटे से कंपार्टमेंट सी स्ट्रक्चर दिखी। और वो कंपार्टमेंट की स्ट्रक्चर जो थी वो उनको रूम लाइक हनीकॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे लगी। हनीकॉम्ब आपने देखा होगा, हनीकॉम्ब में छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया है तो उनको ये जो रूम से कंपार्टमेंट थे इनकी शेप बिल्कुल वैसे लगी। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। इन्होंने नाम दिया था सबसे पहले सेल। मीन्स सेल की जो टर्म थी वो कॉइंड करी थी रॉबर्ट हुक ने बाय यूजिंग हिज ओन सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने क्या देखी? बार्क देखा। ये बार्क पार्ट होता है हमारे ट्री का। जब उन्होंने स्ट्रक्चर देखा तो उनको वो स्ट्रक्चर ऐसा लगा और बीच में छोटा छोटा ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखा जो बाद में डिफाइंड हुआ एज अ न्यूक्लियस। और ये जो कंपार्टमेंट थे इनको नाम दे दिया सेल। सेल का जो लैटिन मीनिंग है वो होता है द लिटल रूम, छोटे छोटे कमरे, द लिटल रूम, ये इसका लैटिन मीनिंग था। तो इसीलिए उन्होंने उस कंपार्टमेंट को जो नाम दिया है वो दिया है सेल। देखिए दोस्तों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक उसका ओवरव्यू होता है कि उस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो वही आज एक छोटा सा इंट्रो और ओवरव्यू लेके हम आ रहे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल डिफाइन करा कि सेल एग्जिस्ट करता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिफाइन करा। उस सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला गया और बाद में साइटोप्लाज्म नाम दिया गया, उसको डिफाइन करा है हमारे एक अलग साइंटिस्ट ने जिनका नाम था परकिंजे। अलग अलग टर्म्स लेके ये जो सेल है वो डिफाइन करा गया है बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। अब उस न्यूक्लियस को, उस सेल को देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग लेंस भी चाहिए था जिसको डिस्कवर करा हमारे लीवनहॉक ने। लीवनहॉक का नाम आपने सुना होगा, लीवनहॉक हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। लीवनहॉक ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप की क्या करी है? डिस्कवरी करी है। और उस माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने पॉन्ड में से उठा के लिविंग सेल्स को स्टडी करा है। विदाउट मैग्नीफाइंग लेंस वी कांट स्टडी द सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी हम सेल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सेल के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे डेट इज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, इसमें सेल के बारे में क्या डिफाइन करा गया है, वो सब इसके अंदर आएगा। उसके अलावा सेल अकेला एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसको स्टडी करना पड़ेगा। सेल के अंदर सेल की एक और जोड़ीदार और सिबलिंग्स बोल दो, सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये बहुत डिफरेंट टाइप्स की हैं। एक सेल को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए और वो जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो हमारी क्या हैं? ऑर्गेनेलिज हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले सेल की वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर सेल का लिक्विड मटेरियल जिसको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बोल है वो पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर स्टडी करने में क्या क्या आता है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है,
उसके बाद हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज़ द मेन पार्ट। उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस के बाद आएगा वो आएगा साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारी ऑर्गेनेलिज क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलिज भी हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हम पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी अपरेटस आएगा, गोल्जी अपरेटस के बाद क्लोरोप्लास्ट आएगी, जिसको हम प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं। फिर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, राइबोसोम्स आएंगे। मीन्स हर ऑर्गेनेलिज का अपना डिफरेंट फंक्शंस है। हमारे पास वाइड वैरायटी में, ह्यूज वैरायटी में नंबर ऑफ सेल्स हैं। जैसे हमारे पास सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं और एक सेल को डाइवर्सिफाइड करते हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, जिनके अंदर हमारे एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और ह्यूमन भी आता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड फ्रॉम डाइजेशन और एक्सक्रीशन। सिर्फ एक सेल ही सारे फंक्शन क्या करता है, बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। सेल की शेप स्ट्रक्चर डिपेंड करती है उसके ऑर्गन के साइज के ऊपर और डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, हाउ दे कैन परफॉर्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वैरायटी हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लोमोडाइमिनस है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लाज्मोडियम है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच कैरी वन सेल्स। मल्टी सेलुलर्स के अंदर तो सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, ह्यूमन बींग सब आते हैं। इतनी वाइड वो है, वैरायटी है। देखिए फिर क्या एक सेल हमेशा ही एग्जिस्ट करता है? क्या उसके अंदर डिवीज़न नहीं होती है, वो कॉपी नहीं करता है? कैसे एक सेल लाइफ टाइम तक रहेगा? तो हाँ दोस्तों, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल डिवीज़न भी स्टडी करेंगे। कैसे एक जो सेल है वो दो में डिवाइड होता है, अपने आप को डिवाइड करके न्यू रखने की कोशिश करता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है। कैसे सेल्स के अंदर से वेस्ट मटेरियल हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे जो सेल है न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर 5th में पढ़ेंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा कि कैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बिल्ड हुई है। सेल्स के बाद मॉडिफिकेशंस आती है, एक सेल डिवाइड करता है डिफरेंट सेल्स के अंदर, फिर वो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनेंगे, पूरी एक बॉडी क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ये सब हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये जो था एक छोटा सा ओवरव्यू था कि हम इस चैप्टर में द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।